हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में HDFC बैंक, ये एक नोन बैंक है टू एवरीवन, और आज हम HDFC बैंक की प्रीवियस हिस्ट्री चेक करने के बाद ये जानना चाहते हैं कि क्या HDFC बैंक इस समय पर फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट यानी कि अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक अभी ये स्टॉक है या नहीं। क्या HDFC का प्राइस इस समय पर एक बेस्ट बाय प्राइस है, और हम ये भी जानेंगे कि आने वाले फ्यूचर में HDFC का हमें कौन सा प्राइस मिल जाए जिस प्राइस से सस्ता HDFC बैंक मुझे नहीं मिल सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जिस तरीके से आप मेरी स्क्रीन पर अभी चार्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने चार्ट सेलेक्ट कर रखा है HDFC बैंक, और जो मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है फ्रेंड्स, वो टाइम फ्रेम इस समय पर मैंने मंथली सेलेक्ट कर रखा है फ्रेंड्स। और अगर आप HDFC बैंक की पीछे की हिस्ट्री यानी कि लेटस से आपने 2008 के आसपास अगर HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया होता तो आपका जो बाय एरिया होता वो यहाँ के अराउंड होता फ्रेंड्स। और उसके बाद आप देख सकते हैं HDFC बैंक कितना शानदार इन्वेस्टमेंट स्टॉक साबित हुआ। अब ये तो बात हो गई कि HDFC ने अपनी प्रीवियस हिस्ट्री में किया क्या। अब हमें ये जानना है कि अब अगर एक चीज देखी जाए या अगर हम HDFC बैंक को ठीक से एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि रैली तो निकल चुकी है, तो क्या अभी HDFC बैंक में पोजीशन बनाना एक अच्छा डिसीजन रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर मुझे HDFC बैंक को बाय करना हो, वो क्या प्राइस हो सकता है जो कि इस समय पर HDFC बैंक के केस में एक बहुत ही बेहतरीन बाय प्राइस है। तो चलिए अपने एनालिसिस का शुरुआत करते हैं और HDFC को एनालाइज करते हैं प्राइस एक्शन के थ्रू कि हमें HDFC में कहां पर अपनी एंट्री सिक्योर करनी चाहिए और HDFC हमें किस प्राइस पर बाय करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हम मंथली चार्ट में देख चुके हैं, HDFC बैंक एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए एक बार वीकली चार्ट पर जाकर के ये देखते हैं कि HDFC बैंक का प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर हमें किस तरीके का नजर आता है और HDFC बैंक अभी किस तरीके का बिहेव कर रहा है। तो जैसे ही मैंने HDFC बैंक को अपने वीकली टाइम फ्रेम में सेलेक्ट किया फ्रेंड्स, एक साफ साफ पिक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि HDFC बैंक ने लगभग 2020 से लेकर के अब तक 1330 और मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 1300 से लेकर के 1320 तक की रेंज के प्राइस को HDFC बैंक ब्रेक नहीं कर पाया। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, जिस तरीके से हम मार्केट में आजकल के दिनों में देख रहे हैं कि मार्केट में काफी अच्छी वीकनेस चल रही है, और उसी के साथ साथ अगर आप ये देखें कि हमारा जो HDFC बैंक है वो लगभग इस एरिया को अप्रोच करने ही वाला है। तो मैं एक संभावना मान के चलता हूं कि कल परसों या आने वाले वीक या आने वाले सप्ताह में मुझे HDFC बैंक 1320 से 1300 रुपए की रेंज में मिल जाता है। अब 1300 से 1300 की 20 की रेंज में अगर HDFC मुझे मिल गया तो मुझे समझ में आ रहा है HDFC बैंक ने 1, 2, 3, 4 और ये इसका 5वां अटेम्प्ट है जब यहाँ पर HDFC बैंक आकर के स्ट्राइक करने वाला है फ्रेंड्स। और अगर आप इन सभी एग्जाम्पल्स को देखें, पहले स्ट्राइक के बाद प्राइस आगे गया, दूसरे स्ट्राइक के बाद प्राइस फिर से बढ़ा, तीसरे स्ट्राइक के बाद ऑल्दो मोमेंटम स्लो था बट प्राइस ने फिर से यहाँ से एक अच्छी बढ़त ली, चौथे स्ट्राइक के बाद प्राइस ने फिर से एक अच्छी बढ़त ली। अब 5वां स्ट्राइक इस प्राइस रेंज पर आने वाला है और इसके बाद भी
क्योंकि हम जानते हैं मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है और एचडीएफसी बैंक एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें एचडीएफसी बैंक का वीकली स्ट्रक्चर क्लियर है, यानी कि हमें पता है कि अगर मुझे एचडीएफसी बैंक 1330 से 1300 की रेंज में बाय करने के लिए मिल जाता है, तो वो एचडीएफसी बैंक के लिए एक बहुत ही अच्छा बाय प्राइस रहने वाला है फ्रेंड्स। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हाल फिलहाल एचडीएफसी बैंक ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट रिलीज किया था और उस क्वार्टरली रिजल्ट में एचडीएफसी बैंक ने लगभग इस साल या इस क्वार्टर में 22% का प्रॉफिट बुक किया है फ्रेंड्स। यानी कि एचडीएफसी ने पुराने क्वार्टर के कंपैरिजन में 22% का राइज इस क्वार्टर में एज इन प्रॉफिट दर्ज किया है फ्रेंड्स। तो अब सीधी सी बात, ये स्टॉक मुझे स्ट्रक्चर वाइज भी समझ में आ रहा है, मैं इसका प्राइस एक्शन भी एनालाइज कर चुका हूं, मुझे ये भी पता है कि किस प्राइस लेवल या किस प्राइस रेंज के आसपास अगर मुझे एचडीएफसी बैंक में एंट्री मिल जाती है तो वो एक काफी बेहतरीन और एक अच्छी एंट्री रहने वाली है। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि क्या होगा अगर एचडीएफसी बैंक इस लेवल्स के यानी कि 1300 प्राइस के नीचे निकल जाता है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है एचडीएफसी बैंक क्वार्टर बाय क्वार्टर यानी कि हर क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, एक अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रहा है और इस केस में भी इसने 22% का इंक्रीमेंट हमें पोस्ट किया है। तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ फिसल भी जाता है फ्रेंड्स तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें साफ साफ समझ में आता है कि यहाँ पर हमें बाय ऑन डिप्स या एवरी मंथ एक छोटा अमाउंट एचडीएफसी में डालते चले जाइए, क्योंकि इससे बेटर बाय प्राइस एचडीएफसी बैंक में तो आने वाले समय में मिलने की संभावनाएं काफ़ी कम हैं। और अगर लोअर प्राइस पे आप अपनी कुछ थोड़ा पोजीशंस बनाते चले जाएंगे और जब एचडीएफसी बैंक में एकदम से बढ़त आनी शुरू होगी तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपकी आज की या हाल फिलहाल की हुई इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कल आपको एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो अगर आपको अब एचडीएफसी में फंडामेंटली क्या चल रहा है और अभी एचडीएफसी में आपका बेटर बाय प्राइस क्या बनता है एज इन प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइस एक्शन को देखते हुए अगर ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं एक टाइम फ्रेम नीचे और लेकर के चलता हूं आपको और हम ये देख लेते हैं कि बिल्कुल ही अगर मुझे बेस्ट बाय प्राइस जानना हो या बिल्कुल ही मुझे ये जानना हो कि किस जोन पे किस प्राइस पे कहाँ स्ट्राइक करने के बाद मुझे एचडीएफसी को डेफिनेटली बाय करना चाहिए या कहाँ से उसके रिवर्सल के चांसेस पूरे बनते हैं, तो चलिए एक बार वो लेवल्स भी देख लेते हैं। उन लेवल्स को एनालाइज करने के लिए चलते हैं अपने डेली ग्राफ पर। मैं अभी अपनी वीकली वाली स्टडी हटा देता हूं ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी रहे। अब जैसे ही हम अपने डेली ग्राफ पर आते हैं हमें एक लेवल साफ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, जो मैंने आपके लिए अभी ये जोन मार्क करके दिया। जैसे कि हमारी डिस्कशन हुई है, हमें अभी 1290 से लेकर के 1330 जिस तरीके से अभी हमने वीकली लेवल देख करके ये डिसाइड किया कि एचडीएफसी बैंक मुझे किस जोन में मिल जाए, किस प्राइस रेंज में मिल जाए ताकि एचडीएफसी मेरा बेस्ट बाय रहे। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने है। अब आप क्लियरली ये चीज समझ सकते हैं कि 1330 से लेकर के 1290 की जो प्राइस रेंज है, अगर इस 40 रुपए की प्राइस रेंज में मुझे ये स्टॉक मिल जाता है तो ये डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन बाय ट्रेड रहने वाला है। अब डेफिनेटली हर ट्रेडर उसकी एक अपनी मेंटालिटी होती है, हर ट्रेडर एक सोच रखता है, हर ट्रेडर के इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग होता है। तो जो लोग थोड़ा सेफ चलना चाहते हैं, जो लोग कंफर्मेशन के बाद एचडीएफसी बैंक में एंट्री बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं
उन लोगों को अपनी एंट्री कैसे प्लान करनी चाहिए। तो लेट अस से हम ये मान के चलते हैं 1-2 दिन में HDFC बैंक इस जोन को स्ट्राइक करता है। अब जैसे ही HDFC बैंक इस जोन को स्ट्राइक करता है तो डेफिनेट सी बात है, या तो स्ट्राइक करके इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा, नहीं तो यहाँ से बाउंस बैक लेकर के ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो मोटी मोटी जो प्लेयर्स सेफ खेलना चाहते हैं, जो ट्रेडर्स चाहते हैं कि मुझे ट्रेड में जो नुकसान वाला पार्ट है वो मिनिमम एक्सपोज्ड होना चाहिए, तो वो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, जब ये इस जोन पर आता है और यहाँ से रिकवरी लेने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली 1340 या 1350 की रेंज के ऊपर, फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर आप डेफिनेटली एक अपना बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो अब सीधी सी बात, आया जोन को स्ट्राइक किया, जोन को स्ट्राइक करने के बाद प्राइस में बाइंग आनी शुरू हुई। अब उसने 1340 से 1350 के लेवल की ऊपर की क्लोजिंग मुझे दे दी है। तो अब मुझे 100% कंफर्म हो जाना चाहिए कि HDFC बैंक ने प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट किया है और डेफिनेटली मेरा HDFC बैंक में एक बहुत अच्छा बाय बनता है। चलिए, मैं आशा करता हूं मैंने ब्रीफली मंथली ग्राफ से लेकर के डेली ग्राफ तक एक एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि HDFC बैंक में इस समय पर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, प्लस फंडामेंटली अभी HDFC बैंक लेटेस्टली कर क्या रहा है। दोनों ही एस्पेक्ट से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि अगर मुझे HDFC बैंक 1290 से 1330 की रेंज में मिल जाए, बहुत अच्छा बाय है मेरे लिए। जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, जो एक डेफिनेट सिग्नल के बाद इसको बाय करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो 1340 से 1350 की रेंज से जैसे ही HDFC बैंक क्रॉस होता है वो एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि एनालिसिस आपको डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करने वाला है। मैं आशा करता हूं कि HDFC के सभी प्राइस एक्शंस आपको हाल फिलहाल जो भी HDFC बैंक अपना स्ट्रक्चर बना रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ, एक नए इन्वेस्टमेंट आइडिया के साथ। अभी के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। गुड बाय फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग।